स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट हेल्पर में। आज हम बात करने वाले हैं डाबर इंडिया लिमिटेड के बारे में। अगर आप इस कंपनी में निवेश करने के बारे में सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। उससे पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अपडेट इस चैनल पर डालता रहता हूँ। तो देखा जाए तो कंपनी जो है एफएमसीजी सेक्टर में काम कर रही है और कंटिन्यू कंपनी में ग्रोथ देखने को मिली है। आप देखोगे शेयर प्राइस 536 पे ट्रेड कर रहा है, वो भी बहुत ज़्यादा स्टॉक स्प्लिट और स्टॉक बोनस देने के बाद, यानी कहीं ना कहीं एडजस्टेड प्राइस आपको देखने को मिल रहा है। बहुत बड़ी कंपनी है और लगातार आप देखोगे तो कंपनी में हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है और बहुत पुरानी कंपनी है। यहाँ पर आप देखोगे मार्केट कैपिटलाइजेशन 95,037 करोड़ का है। लार्ज कैप कैटेगरी की कंपनी है और देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमें बहुत छोटे कंपनी से बहुत बड़ी कंपनी बनती हुई नज़र आई है। यानी देखा जाए तो कंपनी जो है वो लगातार जो ग्रोथ दिखा रही है। स्टॉक पीई आप देखोगे तो 53 का देखने को मिल रहा है, ओके ओके टाइप का है, कोई प्रीमियम पे अभी नहीं देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आप देखोगे डिविडेंड यील्ड 0.97% की है, जो कि लगातार बढ़ती जा रही है। जिस हिसाब से कंपनी ग्रो कर रही है, पैसा बढ़ता जा रहा है कंपनी के पास, उस हिसाब से कंपनी जो है वो डिविडेंड भी अच्छा बांटती जा रही है। और यहाँ पर आप देखो फेस वैल्यू एक की है, फेस वैल्यू एक की है। एक टाइम पर ये हमें 10 की भी देखने को मिलती थी। कंपनी ने कंटिन्यू अच्छा पैसा कमाया, स्टॉक स्प्लिट की है, जिससे फेस वैल्यू आज एक पर आ चुकी है। जिन्होंने इनिशियल स्टेज पे कंपनी में निवेश करके रखा था, उनके नंबर ऑफ़ शेयर अभी बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। फ्यूचर में भी कंपनी में स्टॉक बोनस दे सकती है, नो डाउट। कंपनी अच्छी है, जब तक कंपनी ग्रो करेगी, कंपनी की बैलेंस शीट अच्छी रहेगी, कंपनी के रिजर्व्स अच्छे रहेंगे, तब तक कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो धीरे धीरे हमें अपर ट्रेंड में जाता हुआ नज़र आएगा। स्लो रिटर्न देगी कंपनी, लेकिन कंटिन्यू रिटर्न देती जाइए। देखिए बातें बोरिंग हो सकती है, लेकिन ये बोरिंग चीज़ें अगर आप समझ जाते हो तो शेयर मार्केट में आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। इसके अलावा स्टॉक पीई रेशियो देखोगे आप तो यहाँ पर हमें 53 का देखने को मिलता है। रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पर देखोगे तो 22.5% का, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 27.2% का। देखा जाए तो जितने भी पैरामीटर्स हैं वो सारे अभी तक अच्छे देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए बैलेंस शीट देखते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर बैलेंस शीट, तो आ चुका हम बैलेंस शीट के ऊपर। तो देखा जाए कंपनी जो है अच्छे रिजर्व्स होल्ड करके चल रही है, यानी कंपनी के पास पैसा बहुत है। आप देखोगे सितंबर 2022 में कंपनी के पास है 8,633 करोड़ के रिजर्व्स। उससे पहले आप देखोगे 8,205, और उससे पहले देखा जाए तो लगभग 7,500। यहाँ से आप देखोगे लगातार 2012 से कंपनी के जो रिजर्व्स है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। और उसके नीचे आप देखो डेट यानी लोन, तो कंपनी के ऊपर लोन है लगभग 1,000 करोड़ का, जो कि ठीक है, कंपनी के ऊपर इतना ज़्यादा लोन भी नहीं है, आराम से रीपे कर सकती है, क्योंकि कंपनी लगातार जो है अपना रेवेन्यू ग्रो कर रही है, प्लस नेट प्रॉफिट बढ़ते जा रहे हैं। चलिए प्रॉफिट एंड लॉस पे चलते हैं, यानी पीएनएल पे चलते हैं। तो यहाँ पर आप देखो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आ चुका हूँ मैं। तो यहाँ पे आप देखो 2018 में 7,722 करोड़, उसके बाद 2019 में 8,500, फिर 8,600 2020 में। कोविड के टाइम में आप देखोगे तो कोविड के टाइम में भी यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली थी रेवेन्यू में। और 21 में देखोगे 9,500, फिर 10,000, फिर 11,000 रेवेन्यू में ग्रोथ है। यानी कंपनी के बिजनेस में लगातार ग्रोथ होती जा रही है, आप देख सकते हो। देखिए ये चीज़ें आपको थोड़ी बोरिंग लग सकती है, लेकिन इन चीज़ों को अगर आप समझते हो तो ये आपको अच्छी खासी सक्सेस शेयर मार्केट में दिला सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब ये तो थे रेवेन्यूज़, अब चलिए नेट प्रॉफिट देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे नेट प्रॉफिट्स, तो यहाँ पर मैं हाईलाइटेड करना चाहूँगा, ये देखिए नेट प्रॉफिट्स। तो लगातार 1,000 करोड़ से देखो 1,200, फिर 1,280, 1,300, फिर 1,400, देखो 1450, फिर 1,600, 1,700, और उसके बाद देखो अब तो अभी जो है
कंपनी के नेट प्रॉफिट लगातार ग्रो कर रहे हैं, तो कहीं भी हमें डिक्लाइन नहीं देखने को मिल रहा है। आप देखोगे तो लगातार कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है वो ग्रो करते जा रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, देखिए नेट प्रॉफिट बढ़ेंगे, रेवेन्यूज़ बढ़ेंगे, शेयर प्राइस ग्रो करेगा, जिस हिसाब से नेट प्रॉफिट बढ़ेंगे। देखिए ग्रोथ स्लो है लेकिन हाँ कंटिन्यू ग्रोथ आती जा रही है, प्लस कंपनी डिविडेंड भी पे कर रही है। जब तक कंपनी के नेट प्रॉफिट बढ़ेंगे तब तक कंपनी अपना जो है डिविडेंड यील्ड बढ़ाती जाएगी, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। लॉन्ग टर्म में ये कंपनी आपको अच्छा जो है, चलिए कैश देख लेते हैं। तो आप कैश देखोगे तो कंपनी फ्री कैश भी यहाँ पे 38 करोड़ का फ्री कैश कंपनी के पास पड़ा हुआ है, यानी कहीं ना कहीं देखा जाए तो कंपनी कैश रिच है। लगातार कंपनी में जो है वो ग्रोथ देखने को मिल सकती है आपको लॉन्ग टर्म में। इसके अलावा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी आप देखोगे तो यहाँ पर भी लगातार जो कंपनी के रेवेन्यूज़ है वो बढ़ते जा रहे हैं। आप देखोगे रेवेन्यूज़ 2822, फिर 2900, फिर 3000, यानी कहीं ना कहीं देखा जाए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी ग्रोथ है कंपनी की, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी कंपनी लगातार ग्रोथ दिखाती जा रही है। और यहाँ पर आप देखोगे EPS अर्निंग पर शेयर, तो अर्निंग पर शेयर भी कंपनी का ऊपर ही जा रहा है लॉन्ग टर्म में। कंपनी जो है वो अपने सेक्टर में आप देखोगे, चलिए नंबर 2 की पोजीशन रखती है। आप देखोगे उससे पहले है गोदरेज कंज्यूमर केयर, उसके बाद है डाबर इंडिया लिमिटेड, और उसके आप नीचे देख सकते हो तो बाकी प्लेयर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से ये चीज़ें हैं, क्योंकि देखा जाए तो मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी की लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास है, यानी ब्लू चिप कंपनी है। पैसे की सेफ्टी यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। बाकी आप देख सकते हो लॉन्ग टर्म में यहाँ पे अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं, लेकिन ये मेरी तरफ से कोई डायरेक्ट बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। आपको अपनी स्टडी करनी है, उसके बाद आप यहाँ पर भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।